हे फेरोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें मैं क्या करता हूँ आपको तो पता ही है। जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिल्में हैं, जो मूवीज़ हैं, उनकी जो कहानी है वो मैं शॉर्ट पे बयान करता हूँ। तो आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज की ये दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है इसका नाम है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। ये मूवी आई थी 2004 में और इसकी जो IMDb रेटिंग है वो है 5.8। इस मूवी में दिखाया गया है 1872, 1872 का साल है। उसमें क्या होता है, इंग्लैंड में होता है एक काम। इंग्लैंड के बैंक में चोरी हो जाती है। अब बैंक में जो चोरी करने वाला था इसका नाम था लाओ ज़ैंग। ये एक चाइनीज़ बंदा था। अब होता क्या है का, ये जो चाइनीज़ बंदा चोरी करके निकल गया, इसके पीछे पुलिस पड़ जाती है। तो ये घुस जाता है एक मकान में, घर के अंदर घुस जाता है, घर के आंगन के अंदर घुस जाता है। इस घर का मालिक जो होता है इसका नाम होता है मिस्टर फॉग। ये एक साइंटिस्ट होता है मिस्टर फॉग, और ये इन्वेंशंस कर रहा होता है। अपनी जो मुख्तलिफ किस्म की जो तजुर्बे है वो कर रहा होता है। तो आविष्कार ये बना रहा होता है मुख्तलिफ किस्म के। तो अब ये लाउजिंग के चोर जो है वहाँ घुस जाता है पुलिस से छुपने के लिए। तो लेकिन जो मिस्टर फॉग है इसको तलाश होती है एक बंदे की जो इसके लिए काम करे, जो इसके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें इसकी मदद कर सके। क्योंकि जो भी ये चीज़ें बनाता था उनमें वो इंसान को बिठाना चाहता है, तो उस पर तजुर्बे करना चाहता था। अब इसके साथ कोई काम करना नहीं चाहता था, सबको लगता था ये पागल है, क्योंकि उस ज़माने में ऐसे लोगों की सोच ही थी। अब लाउजिंग तो बेचारा मजबूर था। इस वक्त ये काम कर रहा होता है मिस्टर फॉग की, इस पे इंसान का जो स्पीड है, जो इंसान की रफ्तार है, वो 50 किलोमीटर से आगे नहीं जा रही थी। वो ऐसे ही यंत्र बना रहा था, ऐसा एक आविष्कार बना रहा था जो 50 किलोमीटर से आगे बढ़े जिसकी स्पीड। तो इसने एक बनाया होता है, एक प्लेटफॉर्म में एक गाड़ी बनाई होती है, एक इन्वेंशन बनाई होती है। उसमें बिठाता है किसको, इसी लाउजेंग को, इस चोर को। अब ये जो स्पीड बैरियर ये क्रॉस कर लेता है 80 से पहले, लेकिन 80 से ऊपर चला जाता है। लेकिन लाउजिंग की हालत काफ़ी बिगड़ जाती है। और ये जो जिसमें ये स्पीड, जो इन्वेंशन थी, ये स्पीड में निकल कर आगे चली जाती है और क्रैश होने लगती है। कहाँ? आगे एक बाजार में ऊपर उड़ के जाने लगती है, क्योंकि इसका जो संतुलन है वो बिगड़ गया होता है, बिगड़ जाता है। अब ये लाउजिंग है, ये क्रैश होता है बीच बाजार के, वहाँ लोग जमा हो जाते हैं। नहीं, जो मिस्टर फॉग है उसका पीछा कर रहता है, लेकिन लाउजिंग जब उठता है उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। अब लाउजिंग की हालत बहुत ख़राब होती है तो वो बोलता है मिस्टर फॉग को, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता, मेरी हालत बहुत ख़राब है। लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस आ जाते हैं, तो लाउजिंग को फिर से मिस्टर फॉग के पीछे जाना पड़ता है। वो बोलता है हाँ मैं आपके लिए काम करूँगा, क्योंकि उसको छुपना पड़ता है इन पुलिस वालों से। अब लाउजिंग तो इसके साथ काम करने लगता है, इसके साथ मिस्टर फॉग के साथ। तो मिस्टर फॉग उसको बोलता है तुम्हारा नाम क्या है? ये बोलता है लाउजिंग मेरा नाम है पासपोर्ट 2। अब मिस्टर फॉग को लगता है इसका नाम है पासपोर्ट 2। अब होता क्या है, वहाँ पे एक डिपार्टमेंट होता है, एकेडमी ऑफ साइंस का एक डिपार्टमेंट होता है। वहाँ पे हेड होते हैं, मुख्तलिफ साइंटिस्ट होते हैं। उन सबको लगता था कि ये जो मिस्टर फॉग है पागल है, ये कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता रहता है। ये बोलता है कि हम इंसान उड़ सकता है एक दिन पंछी की तरह। ये सब उसका मजाक बनाते रहते हैं। एक बार क्या होता है कि इसको गुस्सा आता है, किस मिस्टर फॉग को बहुत गुस्सा आता है। इसका हेड होता है साइंस डिपार्टमेंट का लॉर्ड कैल्विन, वो मिस्टर फॉग को पसंद नहीं कर रहा होता है, वो उस पर काफ़ी मजाक बना रहा होता है। तो लॉर्ड कैल्विन बोलता है सबके सामने इसकी इंसल्ट करते हुए कि इसको लगता है कि ये दुनिया घूम पाएगा 80 दिनों में, ये ऐसा कर पाएगा। तो ये जो मिस्टर फॉग है ये बोलता है लॉर्ड कैल्विन का, हाँ मैं घूम के दिखाऊंगा दुनिया 80 दिनों में, फिर यहीं पे वापस आऊँगा 80 दिन से पहले। तो ये बोलता है लॉर्ड कैल्विन उसको, चलो मेरी तरफ से तुम्हें चैलेंज है, चुनौती है, अगर तुमने ये कर दिया तो मैं तुम्हें अपना ओहदा दूंगा और खुद यहाँ से दफा हो जाऊंगा। तो ये जो मिस्टर फॉग है गुस्से में आके ये बोलता है हाँ मैं तुम्हें दिखा के रखूंगा कि मैं यहाँ पहुँचता हूँ 80 दिन से पहले या नहीं, दुनिया का चक्कर करके। अब ये वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ये परेशान हो जाता है। कौन? मिस्टर फॉग। ये बोलता है इस पासपोर्ट 2 को कि मैं परेशान हूँ कि मैंने तो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, तो अब मैं ये कैसे करूँगा। पासपोर्ट 2 उसको बोलता है हम करेंगे, चलो हम पहले निकलते हैं, शुरुआत करते हैं, हम पहले जाएंगे पेरिस। अभी जब वहाँ से निकलने लगते हैं तो लॉर्ड कैल्विन क्या करता है, वो ये एक पुलिस वाले को उनके आगे खड़ा कर देता है। लॉर्ड कैल्विन उसको समझाया होता है पुलिस वाले को कि तुम्हें इनको रोकना है किसी भी हालत में। लेकिन पुलिस वाले को चकमा देकर ये दोनों निकल जाते हैं, कौन? पासपोर्ट 2 और मिस्टर फॉग, और पहुंच जाते हैं पेरिस। पेरिस में क्या होता है काम, पेरिस में जब ये पहुंच जाते हैं तो वहाँ एक गैंग होती है जिसका नाम है फैंग गैंग। ये भी पासपोर्ट 2 के पीछे पड़े होते हैं, क्योंकि पासपोर्ट 2 ने इंग्लैंड बैग से एक मूर्ति चुराई थी, एक बुद्धा की मूर्ति चुराई थी। क्योंकि पासपोर्ट 2 जो चाइना का था, उसके गाँव की वो मूर्ति थी, वो उसको पूछते थे, तो वो मूर्ति वापस लेने जा रहा था, वापस ला रहा था अपने गाँव। लेकिन उस मूर्ति के पीछे कौन पड़ा था? उस मूर्ति के पीछे तो पहले लॉर्ड कैल्विन के बैग में से उसने ले ली, वो लॉर्ड कैल्विन किसी पीछे पड़ा था। अब ये फैंग गैंग जो है ये भी उसके पीछे पड़ी थी। अब जो पासपोर्ट 2 है उनसे बच कर भागने लगते हैं। ये चाहता था कि मिस्टर फॉग को इसके बारे में कुछ पता ना चले, तो मिस्टर फॉग को बोलता है कि एक जगह लेता है जहाँ पे पेंटर्स होते हैं, पेंटिंग बना रहे होते हैं। लेकिन ये मिस्टर फॉग को बोलता है यहाँ पे थॉमस एडिसन है, वही आएंगे
तो मिस्टर फॉग बोलता है कि हाँ थॉमस एडिसन से मुझे मिलना है, वहाँ ले जाता है उसको और खुद लड़ता है कौन, मिस्टर पासपोर्ट टू बाहर इन फैन गैंग के लोगों से। वहाँ जब बैटिंग घर में जाता है वहाँ मिलता है उसको एक औरत, इस लड़की मिलती है इस मिस्टर फॉग को, जिसका नाम होता है मोंटी। मोंटी पे बैटिंग कर रही होती है, लेकिन मोंटी का जो हेड बैटर था वो मोंटी को पसंद नहीं करता था। उसको लगता था कि मोंटी की बैटिंग बकवास है, इसको अब बनानी नहीं आती, मोंटी की बेइज्जती करता रहता था। लेकिन जो मिस्टर फॉग है, जब ये मोंटी मिस्टर फॉग को अपनी पेंटिंग भी दिखाती है, मिस्टर फॉग को भी डीप मैसेजेस मिलती है, उसको पसंद आने लगती है, तो मोंटी को भी मिस्टर फॉग पसंद आने लगता है, एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तो होता क्या है, मॉस्किटो वहाँ आ जाता है एक कोने में, इस मूर्ति को निकालता रहता है, उससे बातें करने लगता है कि उसको मूर्ति को बोलता है मैं तुम्हें अपने गाँव ले जाऊँगा, मैं पहुंच जाऊंगा अपने गाँव। तो लेकिन मोंटी उसकी बातें सुन रही होती है। मोंटी को पता चल जाता है कि पासपोर्ट टू जो है ये क्या कर रहा होता है, इससे क्या किया होता है। अब पासपोर्ट टू मोंटी को बोलता है तुम ये मिस्टर फॉग को नहीं बताना, वो नाराज हो गई है, मैं नहीं चाहता उनको ये पता चले। लेकिन मोंटी उसको बोलती है चलो मैं नहीं मिस्टर फॉग को बताऊंगी, लेकिन तुम्हें भी एक प्रॉमिस कर रहा होगा, तुम मिस्टर फॉग को मनाओगे, मुझे भी अपने साथ दुनिया का चक्कर कराने में मुझे भी अपने साथ ले जाओगे, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, इस पेंटिंग घर में फंसी रहनी, मैं यहाँ बोर हो रही हूँ और यहाँ मेरी कोई वैल्यू भी नहीं है, मैं नहीं चाहता भी इंसल्ट करूँ। और तो अब ये पासपोर्ट टू मिस्टर फॉग को मना लेता है, तो अब ये तीनों चले जाते हैं वहाँ से। जब निकल जाते हैं तो फैंग गैंग के लोग पीछे से और आने लगते हैं। तो मिस्टर फॉग को लगता है पता नहीं ये पीछे हमारे क्यों पड़े हैं, लेकिन पासपोर्ट उसको बोलता है पता नहीं ये हमारे पैसों के पीछे लगता है पड़े। तो वहाँ से ये चले जाते हैं, इनको एक बैलून मिलता है रास्ते में, जिसमें उड़ के जाते हैं इधर से उधर, बैलून में चढ़ जाते हैं। लेकिन होता क्या है काम, ये जो मिस्टर फॉग है इसका जो बैग है वो नीचे ही रहता है ज़मीन पे। अब पासपोर्ट टू को नीचे आना पड़ता है वापस उस बैग लाने के, लेकिन तब तो बैलून निकल जाता है। अब काफ़ी मुश्किल से जो पासपोर्ट टू इस बैलून में चढ़ जाता है, तो वहाँ से पहुँच जाते हैं कहाँ, तुर्की। तुर्की जब पहुँच जाते हैं वहाँ पे इनको स्वागत होता है सिपाहियों के साथ। ये सिपाही इनको बोलते हैं कि हमें भेजा है राजा ने, किंग तुर्की ने, जिसका नाम है हैप्पी, वो चाहता है कि तुम हमारे यहाँ आओ और ये हुक्म है तुम्हें आना पड़ेगा। तो वो चले जाते हैं किंग हैप्पी के पास। किंग हैप्पी भी चाहने वाला होता है किसका, मिस्टर फॉग का, जो साइंटिस्ट थे मशहूर। वो बोलता है हमको मैं तुम्हें देखना चाहता था, तुमसे मिलना चाहता था, मैं तुम्हारी खिदमत मेहमान नवाजी करना चाहता हूँ। वो किंग हैप्पी बोलता है इनको, बादशाह हैप्पी बोलता है। लेकिन जब वो मोंटिक से मिलता है बादशाह हैप्पी उसको पसंद आने लगती है। तो अब वहाँ वक्त गुजारते रहते हैं। तो अब थोड़ी देर के बाद ये जब वो खाना वाना अच्छे से खाते हैं तो वो बोलते हैं कौन, मिस्टर फॉग और पासपोर्ट उसको बोलते हैं किंग हैप्पी को अब हमें निकलना चाहिए, हमें देर हो रही है। लेकिन हैप्पी क्या बोलता है, हैप्पी बोलता है तुम दोनों जाओ, मोंटी को यही मेरे लिए छोड़ दो, मैं इससे शादी करूँगा, इसको अपनी सातवीं बीवी बनाऊंगा। ये सब सुन के ये डर जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं वहाँ सिपाही बहुत थे, तो ये वहाँ से चले जाने लगते हैं। लेकिन तभी इनको पड़ती है एक स्टैचू पे नज़र, जो होती है किसकी, बादशाह हैप्पी की, जिसको काफ़ी प्यारी होती है, जान से भी प्यारी। ये उस पर हमला कर देते हैं कौन, पासपोर्ट टू भी और ये मिस्टर फॉग भी। किंग हैप्पी बोलता है इनको नहीं नहीं इसको कुछ मत करना, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, तुम जो कहोगे मैं करूँगा। तो वो उसको बोलते हैं कि मिस्टर फॉग तुम सब अंदर जाओ और मोंटी को हमारे तरफ भेजो। तो किंग हैप्पी बोलता है हाँ जो तुम कहोगे। तो चले जाते हैं वो अंदर एक कमरे में। तो वो मूर्ति गिर जाती है, वो स्टैचू गिर जाता है और वो टूट जाती है। लेकिन जब वहाँ पर किंग हैप्पी वापस रहते तो वो सब भाग गए होते हैं, उनको चकमा दे के वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे इंग्लैंड पे क्या होता है काम, इंग्लैंड में पता चलता है लॉर्ड कैल्विन को, जो किंग लंदन बैग में चोरी हुई है उस में जो बंदे का जो हाथ था, वो बंदा जो है वो मिस्टर फॉग के साथ है। तो वो हुक्म देता है अपने सिपाहियों को जो इंडिया में होते हैं, क्योंकि उनको अब दूसरे टर्की से उनको इंग्लैंड जाना होता है, तो इंग्लैंड में ब्रिटिश राज होता है। तो वो लॉर्ड कैल्विन को बोलता है कि उनको वही अरेस्ट कर लेना। जब वो इंडिया पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे एक फैंग गैंग आ जाती है, दूसरी तरफ ब्रिटिश फोर्स आ जाती है। तो वो सब उनको चकमा दे के काफ़ी मुश्किल से वहाँ से निकल जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं काम, फिर वो मिस्टर फॉग उनको बोलता है पता नहीं हमारे पीछे ये क्यों पड़े सब लोग, मेरे पैसे पीछे क्यों पड़े हैं। तो वो मिस्टर फॉग उनको बोलता है अब हम कहाँ जाएंगे, हम ब्रिटिशर्स ना हो। तो पासपोर्ट उसको बोलता है चाइना, क्योंकि चाइना में अभी तक ब्रिटिशर्स का राज नहीं है। अब वो चाइना चले गए। चाइना में कौन था, पासपोर्ट टू, जो ये जिसने इंग्लैंड का मैप लूटा था, वहाँ उसका गांव था। वो जब उसको देखते तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो लेकिन वो पासपोर्ट उनको बोलता है कि मेरी जैसे तुम्हें मेरे आने पे खुशी हुई, मेरे दोस्तों को भी ऐसी खुशी दिखाओ, खासकर मिस्टर फॉग को, क्योंकि उसको नहीं लगना चाहिए कि मैं अलग हूँ और वो अलग है, तो हमें सेम लगना चाहिए ताकि उसको शक ना हो। तो वहाँ पे वो सब उनसे अच्छे से मिलते हैं, खेलते हैं, खाना खाते हैं, रहते हैं। लेकिन पता चलता है किसको, मिस्टर फॉग को, वहाँ की जो पासपोर्ट टू है इस असल में कौन है, इसने क्या किया है उसको। और उसको लगता है, उसको पता चलता है कि मोंटीक जो है
उसने भी मुझसे बात छुपाई और वहाँ पे कौन अटैक करते हैं, वहाँ पे जो फैंग गैंग उसको लोग भी अटैक करते हैं, तो लोग उससे वापस लड़ते हैं, उनको हरा कर भगा देते हैं। तो लेकिन ये जो मिस्टर पॉक है, ये इसको लगता है कि इन्होंने मेरा इस्तेमाल किया है, तो ये वहाँ से चला जाता है इनको छोड़ कर। उनको बोलते हैं मेरे पीछे मत आना, मोंटी को भी बोलता है और पासपोर्ट को भी बोलता है, तो वहाँ से चला जाता है कहाँ, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका अकेला चला जाता है। अब अमेरिका में जब क्या होता है काम, इस मिस्टर पॉक को एक औरत धोखे से इसका बैग चुरा लेती है और उसके सारे पैसे ले जाती है, तो ये भिखारी की हालत में हो जाता है। तो वहाँ भीख मांगने लगता है। वहाँ पे इसको एक भिखारी मिलता है, वो बोलता है इसको कि अगर तुम्हें अच्छे से भीख मांगनी है तो मेरी तरफ देखो, तो उसको सिखाता है भीख कैसे मांगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे पहुँच जाते हैं कौन, पासपोर्ट 2 और मोंटी। वो जब मिस्टर फॉग उनको देखता है काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन तभी इनको बोलते हैं तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए, तुम यहाँ क्यों आए। तो मिस्टर फॉग और पासपोर्ट 2 और मोंटी जो होती है वो उनको बोलती है मिस्टर फॉग को हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, हमें तुम्हें जितवाना है किसी भी हालत में, हम तुम्हारे साथ है। तो वहाँ से वो निकलने लगते हैं, तीनों पहुंच जाते हैं एक रेगिस्तान में। वहाँ पे इनका रास्ता भटक जाते हैं, वहाँ पे इनको ना गाड़ी मिलती है ना कुछ सवारी मिलती है जिस पे वो जा सके। तो तभी वहाँ पे एक सवारी मिलती है और टांगा मिलता है उनका, उस पे होते हैं दो भाई। वो दो भाई कौन होते हैं, वो होते हैं राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर जब से मिलते हैं तो वो उसको जब जानते हैं मिस्टर फॉग है, वो काफ़ी खुश हो जाता है। वो बोलते हैं उसको हम हम चाहते थे कि हम आपसे मिले, हम भी सोचते थे कि इंसान आसमान में उड़े परिंदों की तरह। वो उसको मिस्टर फॉग को दिखाते हैं, उनका एक डिज़ाइन बना होता है, आधा ही होता है लेकिन किसका होता है, एरोप्लेन का, हवा में उड़ने वाले एक यंत्र का, या हवा में उड़ने वाले के एक गाड़ी का। तो वो जब मिस्टर फॉग उसको देखता है तो वो कहता है काम ये तो बहुत अच्छा है, तुमने अच्छा काम किया है। तो वो क्या कहते हैं, मिस्टर फॉग को बोलते हैं तुम हमारी ये टांगा ले जाओ, हम तुम्हें इस टांगा दे रहे हैं, इस मदद से तुम चले जाओ और ये डिज़ाइन भी ले जाओ, हम चाहते हैं कि आप ही इस पे काम करें। तो वहाँ से वो चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं, लेकिन अब होता क्या है, कम दुनिया भर के लोग जो होते हैं अमेरिका में भी, उन्होंने मिस्टर फॉग पे पैसे लगाए होते हैं। वो चाहते हैं कि मिस्टर फॉग जीते, काफ़ी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने। तो अब वो निकलने लगते हैं वहाँ से, लेकिन तभी उनके पीछे कौन, फैंग गैंग उनका पीछे नहीं छोड़ रही होती है, वो भी वहाँ आ जाते हैं। अब वो उनसे लड़ने लगते हैं और जो पासपोर्ट 2 है वो मिस्टर फॉग और मोटी को बोलता है तुम दोनों जाओ, मैं इनको रोकता हूँ, तुम्हें देर नहीं होनी चाहिए, तुम्हें वक्त पर पहुँचना है, ये चले तुम्हें जीतना है। लेकिन जब वो वहाँ से निकलने लगते तो रास्ते में किसको, मिस्टर फॉग को याद आता है कि मैं अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकता, चले जाए अभी, मैं अपने दोस्त को नहीं छोड़ सकता। तो वापस चला जाता है किसको बचाने, पासपोर्ट 2 को बचाने। तो वो वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी जो उनका जहाज़ था वो छूट गया होता है। अब क्या होता है काम, अब वहाँ पे एक जहाज़ होता है, पुराना एक जहाज़ होता है, तो वो उस पर चढ़ जाते हैं। उस जहाज़ का जो कैप्टन होता है वो भी मिस्टर फॉग का चाहने वाला होता है। लेकिन वो जब निकलने का आधे रास्ते में ही जहाज़ का क्या होता है, पुराना शिप होता है एक, आधे रास्ते में उस जहाज़ का क्या होता है काम, उसका कोयला ख़त्म हो जाता है। हाँ, ये जहाज़ का कैप्टन है, ये भी मिस्टर फॉग का चाहने वाला था। मिस्टर फॉग उसको बोलता है कि अगर तुम चाहो तो हमें तुम्हारी जहाज़ को थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, इसकी लकड़ी हमें ज़रूरत है कि हम ये उड़ने वाला ये जो गाड़ी है, उड़ने वाली ये जो जहाज़ है, ये हम बना सकेंगे। ये जो क्या जहाज़ का कैप्टन है, ये थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर उसको मिस्टर फॉग बोलता है कि मैं तुम्हें फिर अपने पैसे से नया जहाज़ लेके दूंगा और तुम्हें जो भी प्रॉब्लम होगी वो दूर करूँगा। ये सुन के जो जहाज़ का कैप्टन है वो बोलता है चलो ठीक है, तोड़ो मेरे जहाज़ को, जो तुम्हें ज़रूरत है बनाओ। तो बना लेते हैं इस शिप से, इसके सामान से एक उड़ने वाला जहाज़ बना लेते हैं कौन, मिस्टर फॉग, मोंटी और पासपोर्ट 2। अब ये जब इस जहाज़ को उड़ाने लगते हैं, उसको उड़ाते हैं तो बढ़ने लगता है कहाँ, इंग्लैंड की तरफ। इंग्लैंड के ऊपर जब उड़ने लगते हैं लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, ये तो ऊपर ये क्या उड़ रहा है। लेकिन तभी इस जहाज़ की एक रस्सी टूट जाती है, इसका पंख एक टूट जाता है, तो ये नीचे गिरने लगता है, सीधा पहुंच जाता है नीचे, क्रैश हो जाता है रॉयल अकेडमी के सामने। लेकिन ये सारे तीनों बच जाते हैं। तभी वहाँ पे और पहुंच जाता है लॉर्ड कैल्विन। वो उसको बोलता है कि तुम गद्दार हो, किसको, मिस्टर फॉग को तुमने इस चोर की मदद की है। पुलिस वालों को बोलता है इसको जेल में ले जाओ। लेकिन तभी क्या होता है काम, जो लॉर्ड कैल्विन होते हैं उसके जो साथी होते हैं बाकी, वो भी उससे परेशान हुए होते हैं लॉर्ड कैल्विन से, उसके घुमंड की वजह से, उसकी बिहेवियर की वजह से। तो वो भी उसके खिलाफ बयान देते हैं। वो लोगों को बोलते हैं कि हाँ, इसने मिस्टर फॉग को रोकने की बहुत कोशिश की, इसने बहुत सारी चीटिंग की, इसके इनके पीछे पुलिस वाले लगाए, तरह तरह के इनकी रुकावटें बनी। तो तब वो जो लॉर्ड कैल्विन है उसको गुस्सा आने लगता है। वो बोलता है कि तुम सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं जो करूँगा मेरी मर्जी। और इस मिस्टर फॉग को बोलता है कि तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। तभी एक छोटी सी बच्ची होती है वहाँ पे, उसको मुंह पे आ जाता है एक नाम कौन, क्वीन विक्टोरिया, जो क्वीन होती है इंग्लैंड की। तो ये जो लॉर्ड कैल्विन ने ये गुस्से में आता है और बोलता है क्वीन विक्टोरिया वो है कौन, वो क्या कर सकती है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। काफ़ी बुरा बुरा बोलने लगता है विक्टोरिया के बारे में, क्वीन विक्टोरिया के बारे में। लेकिन होता क्या है काम,
क्वीन विक्टोरिया लॉर्ड कैल्विन के पीछे होती है। लॉर्ड कैल्विन के पीछे मुड़ता है तो क्वीन विक्टोरिया वो सब सुन रही होती है। क्वीन विक्टोरिया उसको बोलती है कि तुम इस वादे के लायक ही नहीं हो, उसको जेल भिजवाती है। तो तभी जब क्वीन विक्टोरिया मिस्टर फॉक्स से मिलती है, मिस्टर फॉक्स को बोलती है कि मैंने भी आप पे पैसे लगाए हैं, मैं चाहती थी आप जीतो, लेकिन जो मिस्टर फॉक्स उसको बोलता है नहीं 12 से आप ऊपर ही बच गए हैं, तो मुझे नहीं लगता मैं जीत गया हूँ। लेकिन तभी क्वीन विक्टोरिया बोलती है उसको कि शायद आप भूल गए हैं, आज सिर्फ 79th डे है। तो मिस्टर फॉक्स जब सोचने लगता है बोलता है हाँ ये बात तो सच है, क्योंकि एक कैलेंडर जो होता है वो स्टार्ट होता है एक इमेजिनरी लाइन से जिसका नाम होता है इंटरनेशनल डेट लाइन। उस लाइन की ईस्ट में जो एरियाज होते हैं वो एक दिन कम होते हैं किन एरिया से जो उस लाइन के वेस्ट में होते हैं। तो लेकिन ये ईस्ट में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये 79th डे पे ही वहाँ पहुँच गए थे। तो ये सब सुन के सब खुश हो जाते हैं। ये मिस्टर फॉग भी बहुत खुश हो जाता है, पासपोर्ट 2 भी बहुत खुश हो जाता है। मोंटी जो है जो अब मिस्टर फॉग से काफ़ी करीब थी, उसको पसंद करती, मिस्टर फॉग भी इसको पसंद करता था। ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। पासपोर्ट 2 भी बहुत खुश हो जाता है, अपनी खुशी खुशी अपने गाँव चला जाता है। तो यहाँ पे होती है फिल्म की एंडिंग। काफ़ी मज़े की फिल्म है, काफ़ी कॉमेडी है इसमें और काफ़ी एक्शन भी है। आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।